साहब जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, ख़वातीन और हजरात, ये बहुत ही दिग्गज, बहुत ही अच्छा काम किए हुए, नफीस काम किए हुए लोग हैं। और इन्होंने साथ में अपने काम के साथ साथ भी जो एक नॉर्मल ज़िंदगी में जो इनका रवैया है वो बहुत अच्छा है। मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। शिल्पा राव के बारे में आप जानते होंगे। ये एक बार एक म्यूज़िक डायरेक्टर के जब उसमें गई रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, तो उन्होंने इनको देख कर बोला, बालिग तो हो ना तुम। और जब इनकी आवाज़ सुनी तो उस आवाज़ में वो दम था कि सीधा स्टूडियो से निकल के आपके दिल में वो आवाज़ पहुंच गई। इनके गाने हैं बुलिया, कलंक बहुत प्यारी फिल्म थी, उसका एक बड़ा अच्छा गीत था, कलंक नहीं इश्क है पागल किया। हम इनके ऊपर वापस आएंगे। अब चलते हैं शेखर रावजियानी के साथ। शेखर साहब बहुत अच्छे संगीतकार भी हैं, गीतकार भी हैं, और हाल ही में इन्होंने एक्टिंग भी शुरुआत की। और ये मानते हैं इस बात को कि भाई दुनिया में आए हैं तो तब करना चाहिए, जो बहुत सही सोच है। और बाल जब से बड़े किए हैं तब तो एकदम रॉकस्टार लगने लगे हैं। तो स्वैग जो है ना, ये आर्टिस्ट में आ जाता है तो ज़रा मज़ा आता है। फिर उसके बाद शकील आज़मी साहब हैं। अब शकील आज़मी साहब जो हैं वो दरअसल बुनियादी तौर पे मुशायरे के आदमी हैं। आपने इनके बहुत मुशायरे रेख्ता के ही प्लेटफॉर्म्स पे सुने होंगे। बहुत अच्छा लिखते हैं। अभी पीछे जावेद साहब भी इनकी बड़ी तारीफ़ कर रहे थे। और जब इन्होंने फिल्मों में लिखने की शुरुआत की बहुत साल पहले, लगभग 20-21 साल पहले, तो वो उन नगमों में ऐसा सुरूर था कि कई फिल्में तो सिर्फ अपने गानों के लिए जानी गईं। तो ये कमाल है शकील आज़मी साहब का। इन्होंने अनुभव सिन्हा, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स, ऐसे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स के साथ काम किया है जो सिर्फ एंटरटेनिंग नहीं, बहुत अच्छी और रेलेवेंट फिल्में करने के लिए जाने जाते हैं। मुल्क उनमें से एक है, थप्पड़ उनमें से एक है। तो अब हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताएं, ये म्यूज़िक के बिना ज़िंदगी तो देखिए है नहीं। सच बात तो यही है कि आदमी डिप्रेशन में हो, स्ट्रेस में हो, एंग्जाइटी से हो, दफ्तर से सफ़र करके लौटता हो, उसके पास 100 रुपए का वो ट्रांजिस्टर हो या 1-2 लाख का म्यूज़िक सिस्टम, वो घर में आके म्यूज़िक सुनता है और सो जाता है चैन की नींद, अगले दिन के लिए तैयार। क्या बात। तो संगीत ना होता तो क्या होता, और संगीत की आप लोगों की ज़िंदगी में जगह है क्या कि आपने सारे पेशे छोड़ के ये चुना, ये बताइए। शिल्पा, आप शुरू करेंगी। म्यूज़िक नहीं होता तो शायद हम अभी यहाँ बैठे हुए नहीं होते, आपसे बात नहीं कर रहे होते। आई थिंक जिस तरह हमको कोविड ने सिखा दिया है कि हाँ, अच्छी ज़िंदगी के लिए नींद, अच्छा खाना, साफ़ पानी बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह अपने मेंटल पीस के लिए यू नीड म्यूज़िक, यू नीड आर्ट। और तो उसके बगैर तो मतलब फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, आप चाहे जितना पेन भी फील करें ना, ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के गाएंगे कि तुम साथ हो या ना हो, क्या you go like that, क्या फ़र्क, you go like that, और you go like that, क्या फ़र्क है, बेदर्द थी ज़िंदगी, बेदर्द है अगर तुम साथ हो। So you can feel the like वो सही में दिल टूटा हुआ है। और हाँ, दिल जब टूटता है सबसे ज़्यादा आवाज़ वहीं से आती है। आई थिंक दैट्स द नॉइजिएस्ट। हाँ, ढाकने इज़ लाइक अ बिग ब्लास्ट। सो आई थिंक म्यूज़िक इज़, एंड अगर आप कहीं रेन में चल के जा रहे, मुझे अभी भी याद है, आई वाज इन स्कूल और मैं स्कूल से घर जा रही थी और बारिश हो रही थी और मैं गा रही थी कि
एक्चुअली वही सेम गाना, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार. सो आई थिंक वो आपका एक कंपेनियन बन गया है आई थिंक. और हम तो फिल्म में काफ़ी देखते हैं तो ना वो एक अपनी लाइफ का भी एक बैकग्राउंड स्कोर चलता रहता है कि यू नो वी आर द हीरो ऑफ आवर ओन लाइफ्स. सो अपना खुद का एक बैकग्राउंड स्कोर चलता रहता है. सो आई डोंट थिंक म्यूज़िक के बगैर कुछ भी हो सकता है. आई डोंट थिंक सो. या शेखर आप. नमस्कार. सच कहता हूँ आप लोग को देख के बहुत खुशी महसूस हो रही है. ये जब संगीत की बात होती है, जब हम अच्छे बोल की बात करते हैं, अच्छे लिरिक्स की बात करते हैं, फिल्म म्यूज़िक हो या इंडिपेंडेंट म्यूज़िक हो, जब आप लोग से प्यार मिलता है ना, उससे बड़ी चीज़ हमारे लिए कोई है ही नहीं. कुछ नहीं है हमारे लिए, ये दुनिया ही नहीं हमारे लिए. आप जो प्यार देते हैं ना, उनसे हमारा संगीत और खूबसूरत बनता है और ज़्यादा उसमें ताकत बढ़ती है. So first of all, thank you all for being here. Thank you all for kind of being on this stage. मैं अगर आपकी जगह पे होता तो अभी जावेद साहब के पास दूसरे टेंट में होता, लेकिन आपने ये चुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू सो मच. बट हमारे साथ शकील साहब हैं, तो यू नो एट द एंड ऑफ द डे अगर हम पोइट्री की बात करें तो इस देश में उनका नाम बहुत ही ज़्यादा इज्जत से लिया जाता है. सो थैंक यू सो मच सर. शकील साहब, म्यूज़िक मेरे लिए सांस है, तो उसके बिना मैं रह नहीं सकता. वाह वाह. जागता हूँ तो संगीत है, सोता हूँ तो संगीत है. प्रॉब्लम की याद ये है कि सपने में भी संगीत है. तो कुछ कुछ गाने ऐसे अटक जाते हैं कि आप रात भर सो नहीं सकते. कुछ गाने बनते हैं सपनों में. कुछ गाने ऐसे बन जाते हैं कि आप टाइम चेक करते हो तो 2-2:30 बजे होते हैं, और आप अपने आप से कह रहे हैं मेंटली कि यार याद रखना ये बहुत अच्छी ट्यून है. और जब आप सुबह उठते हो, क्या थी वो ट्यून. क्या बात. वाह. तो मेरे लिए म्यूज़िक बहुत ही एक हिस्सा है मेरा. और अगर संगीत नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं होता, आप लोगों के साथ नहीं होता. थैंक यू सो मच. शकील साहब आप बताएं कि आप तो बहुत संजीदा शायरी के लिए भी जाने जाते हैं और आप रूमानी गीतों के लिए भी जाने जाते हैं. थप्पड़ एक फ़िल्म थी जिसमें बहुत छोटी सी बात थी कि जस्ट वन स्लैप, और पूरी फिल्म उस पर, मतलब ये 3 लफ्ज़ ही फिल्म को मुकम्मल तरीके से बयां करते थे कि वो इतनी ज़िंदगी में इतना बड़े सफ़र पे निकली है. फॉर व्हाट? फॉर जस्ट वन स्लैप. और आपने उसके इस परेशानी को एक बहुत खूबसूरत एक टुकड़ा धूप में लिख दिया था, जिसके लिए आपको नॉमिनेशन भी मिला था फिल्म फेयर में. ये जो बोल हैं, ये बोल ना होते, आप लिख ना पाते, आप अपने दिल की बात लफ्ज़ों में बयां ना कर पाते, ये सारी बातें लोगों तक पहुंच ना पाती, तो क्या होता? देखिए, थप्पड़ के डायरेक्टर अनुभव सिन्हा साहब हैं और पढ़े लिखे आदमी हैं और संजीदा फिल्में बनाते हैं, ख़ास तौर से मुल्क से. उससे पहले बहुत बड़ी बड़ी फिल्में की हैं उन्होंने. एक फिल्म आई थी बहुत छोटी सी, ज़िद, जिसके गाने बहुत बड़े हिट थे. सांसों को जीने का इशारा मिल गया, और मरीज़े इश्क हूँ मैं, तू ज़रूरी सा है मुझको ज़िंदा रहने के लिए. बहुत बड़ा म्यूज़िक था उस फिल्म का. तो वो पहली फिल्म थी हमारी अनुभव सिन्हा साहब के साथ. फिर मुल्क, फिर आर्टिकल 15, फिर ये थप्पड़ जिसकी अभी बात हो रही है. तो ये फिल्म मैं आपको बता रहा हूँ, आप सब ने ज़रूर देखी होगी. 80% लोगों ने तो देखी होगी थप्पड़. वो दरअसल एक शॉर्ट स्टोरी है, एक अफसाना है. फिल्में बनती हैं नावल पे, जिसमें बहुत सारे किरदार होते हैं, बड़ी कहानी होती है. लेकिन वो छोटी सी कहानी थी, शॉर्ट फिल्म थी. एक कैरेक्टर को एक थप्पड़ लगता है, जो तापसी पन्नू का जो किरदार है, जो वाइफ का, बीवी का किरदार है, हस्बैंड के हाथ से एक थप्पड़ लगता है. उसी थप्पड़ के ऊपर पूरी फिल्म थी.
और ये जो गाना जिसका अभी अतीका साहिबा ने जिक्र किया है, ये गाना या तो फिल्म इस गाने के कांधे पे चलती है या फिल्म के कांधे पे ये गाना चलता है। पूरी फिल्म में ये गाना तो मुझे उस किरदार के साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो जो लाइन है कि टूट के हम दोनों में जो बचा वो कम सा है, एक टुकड़ा धूप का अंदर अंदर नम सा है। वो जो एक थप्पड़ लगा, बेइज्जती जो हुई है, एक टुकड़ा धूप का अंदर अंदर नम सा है, एक धागे में है उलझे यूं। पढ़ी लिखी बीवी है जिसके अपने सपने थे, जो नौकरी कर सकती थी, जिसके अपने रंग थे, जिसकी अपनी ख्वाहिशें थी, वो सारा कुछ भूल के अपनी ससुराल को सजाने में, अपनी सास को, अपने शौहर को, अपने हस्बैंड को बनाने में लग गई, अपना सब कुछ भूल गई है। तो टूट के हम दोनों में जो बचा वो कम सा है, एक टुकड़ा धूप का अंदर अंदर नम सा है, एक धागे में है उलझे यूं कि बुनते बुनते खुल गए। एक धागे में है उलझे यूं, वो एक थप्पड़, एक धागे में है उलझे यूं कि बुनते बुनते खुल गए, हम थे लिखे दीवार पे, बारिश हुई और धुल गए। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत शकील साहब। तो दरअसल ये जो गीत होते हैं, जब एक गीत बनता है तो एक बार साहिर लुधियानवी साहब ने कहा था कि भाई फलाने के आवाज़ से मेरे गीत हिट नहीं होते हैं, मेरे लिखने से हिट होते हैं, फलाने की म्यूज़िक से नहीं होते हैं, जो बोल हैं उससे हिट होते हैं। तो ये एक बहस हमेशा ताउम्र चलती रहेगी कि एक गीत कामयाब या नाकामयाब क्यों होता है। अगर नाकामयाब होता है तो क्यों होता है, और कामयाब होता है तो क्यों होता है। और उसमें अगर हिस्सेदारी बांटी जाएगी अच्छे बोल, अच्छा कंपोजिशन, अच्छी ज़ुबान और अच्छे म्यूज़िक की, तो वो बराबर बराबर होनी चाहिए।